अच्छा, कोरल ड्रा स्टार्ट करते हैं। कल हमने एडिट कर लिया था, आज व्यू स्टार्ट करते हैं। इसमें न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक किया होगा कि ऐसे चीज़ें हमने ली। व्यू में ये है कि ये जो सामने आपकी स्क्रीन है ना, इसका व्यू आप किस तरह चेंज करते हैं। ये अब इनहेंस्ड हुआ है, तो इस सिंपल वायर फ्रेम पे करेंगे तो इस तरह ये व्यू नज़र आएगा। वायर फ्रेम करेंगे इस तरह नज़र आएगा, ड्राफ्ट में इस तरह नज़र आएगी, नॉर्मल में इस तरह नज़र आएगी, नास में इस तरह नज़र आएगी, पिक्सल में इस तरह वही व्यू होता है। से सिमुलेट ओवर प्रिंट इस तरह, सिमुलेट ओवर प्रिंट मतलब चीज़ें हो तो वो ओवर प्रिंट में इस तरह नज़र आती है। ये डिफरेंट व्यू है, आपको ये डॉक्यूमेंट आपकी नज़र कैसे आएगी। फुल स्क्रीन करनी है तो F9 प्रेस करेंगे, इस तरह करेंगे, फुल स्क्रीन में आपका भी आ जाएगा। एस्केप के बटन से फुल स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। प्रीव्यू सेलेक्ट ओनली, जो आप सेलेक्ट करते हैं वही प्रीव्यू। फॉर एग्जांपल अभी आपने ये सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे जाके आप प्रीव्यू सेलेक्ट ओनली, तो यही वो सेलेक्ट हमने पेज किया हुआ था वही प्रीव्यू बता रहा है। फिर पेज सार्टर व्यू, पेज एक से ज़्यादा है तो वो सारे पेज आपको इस तरह व्यू बता देगा। ठीक है, तो ये हटाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर इस तरह व्यू मैनेजर, व्यू मैनेजर में वो बताता है आपको कि आप ये व्यू कर रहे हैं, इसको जूम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये वो सारा जूमिंग के ऑप्शन। ठीक है, वो हमने जूम में भी पढ़ी थी। रूलर आप व्यू करना चाहते हैं तो व्यू होगा, ये रूलर गायब हो गया। ठीक है, फिर रूलर हटा दिया था ना हमने। रूलर लाना चाहें तो ये जो आपको फिर स्केल पूरा बता दें। ग्रिड लाइन, पीछे ग्राफ आपने शो करना है तो इस तरह ये ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ को आपने व्यू नहीं करना तो ग्रिड को हटा दें। ठीक है, गाइडलाइंस, गाइडलाइन ये वैसे गाइडलाइन आती है, अब है गाइडलाइन लेकिन व्यू नहीं कर रही। ग्रिड के बाद गाइडलाइन थी ना, तो ये गाइडलाइन आ गई। ठीक है, इसको डिलीट करना और डिलीट व्यू करेंगे तो व्यू हो गया, अगर व्यू हटा दें होंगी लेकिन व्यू नहीं नज़र आएंगी। पिक्सल ग्रिड वो भी इस तरह ग्रिड लाइन ही है। और शो में आपके पास पेज बॉर्डर है ना, पेज का बॉर्डर पहले शो कर रहा था, आप पूरा ही एरिया इस तरह शो कर रहा है व्यू। लेकिन जब आप इसे ब्लीड करते हैं तो इस तरह शो करता है व्यू आपका। और जब आप इसे प्रिंट एरिया करते हैं, मतलब प्रिंटेबल एरिया करते हैं, तो वो प्रिंटेबल एरिया ही शो करता है। तो बॉर्डर के हिसाब से बॉर्डर का वो शो करेगा। तो ये हटाएंगे तो वो हट जाएगा, इसी तरह वो नेक्स्ट। ठीक है, जो तो ये जो जो टिक करते जाएंगे वो पे एनेबल रोल ओवर। रोल ओवर ये होता है कि मतलब इसमें ऊपर नीचे जो आ जाती हैं लेयर ना, वो सारा फिर व्यू बताता है। और ऊपर नीचे करने पे फिर वो सारा मूव होता है, तो वो उस तरह व्यू में पे आपको सारा क्लियर हो जाता है कि हाँ जी ये ऊपर है, ये नीचे है, इसकी लेयर है, इस तरह। तो उसका व्यूज़ बता देता है आपको। ठीक है, इनेबल रोल ओवर भी इसमें स्नैप पिक्सल हुआ है, पिक्सल के हिसाब से मतलब पूरा वो व्यू बता रहे हैं ना। अगर स्नैप टू ग्रेड करें तो जो अपग्रेड लाइन देते हैं ना उनकी बात करता है कि ये ग्रिड लाइन है तो स्नैप, स्नैप टू ग्रिड लाइन, तो इस तरह से स्नैप असल में पिक्चर को कहते हैं ना, शेप जो होती है पिक्चर की चीज़ की स्नैप शॉट लेते हैं। तो इस तरह गाइडलाइन का बात करते हैं तो वो कहते हैं इसकी जो गाइडलाइन वगैरह है वो उसकी भी वो स्नैप बना दे, उस तरह वो उसको शो करे। लेकिन जब इस स्नैप से आप टिक हटा देंगे, गाइडलाइन की टिक हटा देंगे, ये स्नैप ऑब्जेक्ट है ना, अब मैं ऑब्जेक्ट को हटा दिया, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब स्नैप ऑब्जेक्ट हो जाता तो इस पर डबल क्लिक करने से मतलब इसके साथ बाकी इसको छोटा बड़ा करने से ये देखिए इस तरह ये कलर की लाइन भी है और ये इस तरह। तो लेकिन जब ये मैं हटाऊंगा तो अब मैं इसे छोटा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें फ़र्क ये आ गया कि जब ये था स्नैप टू पिक्सल पे हटा दे, स्नैप ठीक है। अब ये इसमें कलर देखें रेड हुआ है ना, ये मैं हटा देता हूँ तो ये डायनामिक गाइडलाइन मैं को हटा दूँ, शायद फांसी हो जाए।
लाइन भी हटा दी। अब देखिए ये इस तरह सेलेक्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट ये है ना, अब देखिए इसके साथ अब मैं व्यू उठाता हूँ ऑब्जेक्ट, ये अब ये मैंने किया स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये क्रॉस आ गया। अब जब इस तरह आपने सेलेक्ट किया होता है ना, ठीक है, ये इस तरह, तो व्यू में जब आप इसको हटाते हैं फिर वो नॉर्मल होता है। पहले वो इस तरह रोटेट भी हो रहा था, इस पर क्लिक करने से वो पूरा स्नैप बनता है, वो मूव करते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसी तरह बाकी चीज़ें भी जो इसमें गाइडलाइंस वगैरह होती हैं वो उनका व्यू उस तरह बताए ना बताए, तो उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह मैं तेरे रूलर के बाद ग्रेड करता हूँ, ये ग्रेड मैंने कर दी, ऑब्जेक्ट की बात थी ना, तो ग्रेड तो चले इस तरह सेलेक्ट नहीं हो रही, गाइडलाइंस कर लेते हैं। ये गाइडलाइन मैंने की, मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पर इस तरह, तो ये उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, ये सिलेक्ट होगी, ये चीज़ आ गई ना। अब मैं स्नैप टू गाइडलाइन कर देता हूँ, तो ये इस तरह अब इसके एज वगैरह और ये बता रहा है, लेकिन इस तरह ये एज लिखा हुआ जो आ रहा है ना, इस तरह नहीं बता। लेकिन जब व्यू में हटा दूँ तो ये देखें इस तरह छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो स्नैपशॉट्स में वो आपको अलग से चीज़ बताता है। तो ये व्यूज़ आपने उस तरह इनेबल या डिसेबल करने होते हैं, ठीक है। तो गाइडलाइन हटानी हो तो वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। और सेटअप में आप इन सारी चीज़ों को मतलब ग्रेड वगैरह और उनका सारा सेटअप का ग्रेड लाइन आप कहते हैं, उनमें कितना गैप होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो सारा वो यहाँ से चेंज करेंगे। अब मैंने येलो कर दिया, गैप चेंज कर दूँ। अब ग्रिड लाइन जब मैं लूँगा ना, तो ये ग्रिड स्नैप किया, ऊपर ग्रिड लाइन है ना, ये, तो ये इस तरह की। अब इनका कलर नहीं चेंज हुआ, ठहरे, ये ग्रिड एंड रूलर स्टार्ट, ग्रिड का कलर, ये शो पिक्सल, वो उसके पिक्सल की बात कर रहा था। और ये शो ग्रिड या नहीं शो करनी है, वो उसकी बात कर रहे स्नैप वगैरह की। अब वो पहले ग्रे स्केल में भी शो कर रहा था ना, अब स्नैप ग्रेड करता हूँ। स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप में भी चले जाते हैं इसमें। अब ऑब्जेक्ट जो भी आप ड्रा करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें उसकी बताएगा, उसका नोड बताएगा, उसका इंटरसेक्शन नोड मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया। वैसे नोड आपको मैंने बताया ना, कोई ऑब्जेक्ट इधर से करते हैं तो उसका नोड होता है इस तरह, ठीक है। जब उसे आप करते हैं ना, ये करते हैं तो ये नोड होता है। तो जब ये मैं इसे नोड हटा दूंगा सेटअप में, ऑब्जेक्ट में जाके नोड हटा दिया, ओके किया, तो अब ये इस तरह नोड बता रहा है, लेकिन उसकी सेटिंग क्या कर दिया मैंने, ये हटा दी ना कि जब ये स्नैप में उसका नोड ना बताए, ठीक है। अब मैं जब लेता हूँ यहाँ पे उसी तरह ये, अब इसको लेता हूँ तो यहाँ पे ये नोड वैसे बता देता है। अभी जस्ट ये सिंपल इस पे करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाए, शेप टूल आ जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में से ऑन कर दूँ,
नोड, ठीक है, ओके कर दूँ। तो अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। शो स्नैप मार्कअप ये शो करना है या नहीं करना, स्क्रीन के की बात करें। स्नैप पे की रेडियस कितना हो, सारी डी सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने डी सिलेक्ट की। अब ये इस तरह सिलेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसमें इसमें फ़र्क ये है कि जब हम इसे स्नैप ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसके पास वो चीज़ें नहीं हैं अभी, ये ऑफ की हुई हैं। जब मैं सिलेक्ट करके ओके करूँगा, ये देखिए इस पर अप्लाई होगी। ठीक है, ये शेप्स को बनाने पे फिर ये मदद देते हैं ना। ये चीज़ें जो लिखी हुई आती है ना, असल में ये असल चीज़ होती है कि उसका नोड बताता है, सेंटर पॉइंट बताता है, उसका एंड बताता है। उससे फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमने कोई ड्राइंग करनी है तो वो कैसे बनानी है। तो ये अब जिस तरह ये व्यू बता रहे हैं ना, ये अब उस तरह व्यू नहीं बताता अगर आप इसको सेटिंग में डी सेलेक्ट कर दें। ठीक है, जिस तरह अभी बता रहा था ना, मैंने डी सेलेक्ट कर दी, ओके कर दी, तो अब कुछ नहीं बता रहा। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया आपको। और डायनामिक गाइडलाइन में भी इसी तरह एंगल्स वगैरह की सेटिंग है। अब ये मैं एंगल चेंज करके भी आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये सिलेक्ट ऑल कर दूँ। एंगल्स का ये होता है कि आप ये करते हो कि इस तरह बहुत चीज़ें बनाते हो। ठीक है, पहले मैं ठहरे ये ग्रेड्स ऑफ कर दूँ गाइडलाइन में। तो आपने देखे ये एक लाइन फॉर एग्जांपल ड्रा करनी है, ये चीज़ आपने बनाई, इसके अंदर आपने कोई पेन ले लेते हैं, पेन से कुछ चीज़ बनवा लेते हैं या पेन। तो अब इसमें इस तरह आप इस तरह बना सकते हो ना, इस तरह एंगल पे, इस तरह ये फ़ायदा आपको हो जाता है, या कोई और इस तरह से। लेकिन जब आप इसकी सेटिंग्स इस तरह करोगे डायनामिक गाइडलाइंस को, इस एंगल ये 45 के एंगल पे मैंने किया हुआ था, तो इस तरह बना सकता हूँ। जब आप इसको 30 का एंगल भी ऐड करोगे तो इस तरह बना सकते हो ना। इस तरह करोगे ये भी बना सकते हो, ये बना, तो इस तरह एंगल में कोई चीज़ बनानी हो तो उसकी सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वही पेन की टूल्स हैं। और बाकी फिर हमने ये आज व्यू भी देख लिया, और जो रह गई चीज़ें टूल्स वो इसमें हमने टेक्स्ट देख लिया था। टेक्स्ट का तो ये था कि मैंने कहा इस तरह आप एक बॉक्स ले लें तो उसमें टेक्स्ट लिख लें, इसको सिलेक्ट करके फिर उसको साइज़ जितना भी देते हैं 72 का देते हैं, जितना देते हैं, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, इस तरह ये लिखा आ गया। या बॉक्स नहीं भी देते आप, तो वैसे आप इधर से टेक्स्ट सेलेक्ट करें, इधर करें, फिर टेक्स्ट लिख दें, फिर बाद में उसको आप एरो से सिलेक्ट करके उसका साइज़ जो भी है वो दे के आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेक्स्ट की हेडिंग्स वगैरह यहाँ से चेंज होती है, कोई भी उसकी हेडिंग जो होगी वो आप दे देंगे, वो उस तरह चेंज हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, ये देने के बाद फिर टेक्स्ट की हाइट वगैरह ये तो अभी हमने देख ली। और उसके बाद बोल्ड इटैलिक, अगर वो अभी ये बोल्ड हेडिंग में ही नहीं है, ये अब हो गया, बोल्ड भी हो सकता है, इटैलिक भी हो सकता है, अंडरलाइन भी हो सकता है। ये से लेफ्ट सेंटर उसका जो अलाइनमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, टेक्स्ट के बाद फिर टेबल पे आ जाते हैं। ठीक है, टेबल आपने लेनी हो ना, इस तरह आप टेबल इंसर्ट करते हैं। अब ये टेबल के नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम आप बाद में भी यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिर टेबल के अंदर आपने कोई
फिल करना है नहीं करना, उसके बॉर्डर लेने हैं नहीं लेने, टॉप पे इस तरह। तो वो जब आप टेबल ले लेते हो, ठीक है, उसके बाद ये बॉर्डर्स के ऑप्शन आ जाती है। अगर आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो ज़ाहिर है सारे बॉर्डर लगे हुए हैं, तो नन करेंगे मतलब आप नहीं लगाना, सिर्फ टॉप उस पे करते हैं, वो करके फिर दोबारा से आपको टेबल उस तरह की लेनी होगी। अच्छा, इसमें वो बॉर्डर सारे ही शो कर रहे हैं, इसको आप उनके बॉर्डर के कलर चेंज कर सकते हैं। और ये उसके पेन वगैरह की सेटिंग्स वगैरह आ गई, ठीक है। और ये आपने इसमें एक और ऑप्शन होती है, टेबल को आप इस तरह सेलेक्ट करके ना, इस तरह सिलेक्शन होती है, तो राइट क्लिक करके या हाँ राइट करें, ठीक है, नहीं तो ये मार्ज हो जाते हैं ना, एक कंबाइंड सेल्स हो जाते हैं, स्प्लिट सेल्स हो जाते हैं, स्प्लिट वर्टिकली, यह ऑप्शन है, या इस तरह आप राइट क्लिक करके मार्ज सेल कर दें, मार्ज में फिर वो एक ही सेल बन जाता है, ठीक है। इस तरह अब ये एक ही सेल बन गया, या फिर ये इस तरह आप मार्ज कर लें। इस तरह टेबल को अलग करना है तो उस टेबल को फिर उसके अंदर आप ऑप्शन होती है ये, इस तरह दो रो बना लें, दो दो रो इसके अंदर बन गई। फिर इसी तरह ये हो जाएगा, कॉलम बना दें, और ये अलग करना हो तो इस टेबल को इससे अलग कर दें, ठीक है। ये कुछ टेबल्स के फंक्शन है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है।